मोहल्ले कार्यक्रम के साथ इस वक्त हम खड़े हैं रामगढ़ के सुभाष चौक पर और हमारे साथ कुछ लोग हैं और हम सीधे उनसे ही जानेंगे कि वो पूरे झारखंड में जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पे आखिर किसे देखना चाहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी से आजसू अब अलग हो चुकी है। जैसे लोकसभा में हमें पता था कि बीजेपी और आजसू का अलायंस था जो कि अब नहीं रहा। वहीं महागठबंधन की मैं बात करूं तो महागठबंधन में भी पहले जेएमएम, जेवीएम, आरजेडी, कांग्रेस सभी साथ थे, लेकिन अब जेवीएम ने खुद को अलग कर लिया है और महागठबंधन में केवल कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम बचे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो दो ही हैं, बीजेपी और महागठबंधन। दोनों में से मुख्यमंत्री कौन बनेगा झारखंड का? उस वक्त हमारे साथ हैं छावनी के उपाध्यक्ष। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सीधा और सटीक सवाल। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो जनता तय करेगी। मेरा जहाँ तक मेरा पर्सनल ये है तो हम लोग चाहते हैं कि राज्य में स्थायी सरकार बने, जो विकास यहाँ पर शुरू हुआ है वो अवरुद्ध ना हो, ये हम लोग की आशा, हम लोग ऐसा करते हैं। बाकी मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो जनता तय करेगी। अच्छा, जनता तय करेगी, लेकिन बीजेपी जो है वो लगातार 65 पार का नारा दे रही है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि 65 पार इस पर जाएगा? ये तो समय बताएगा, लेकिन हम लोग अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पर एक स्थायी सरकार बने जिससे झारखंड का विकास हो सके। जो काम अभी शुरू हुए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए स्थायी सरकार ही कर सकती है। अगर जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी तो हम लोगों ने 18 साल यहाँ पे देखा है, पिछले 5 साल ही सरकार जो है कि सही ढंग से यहाँ चली। बाकी समय सरकार यहाँ पर किसी तरह कभी 2.5 साल, कभी मधु कोड़ा भी मुख्यमंत्री हुए। इस संदर्भ में मेरा यही हमारा मानना है कि इस क्षेत्र में स्थायी सरकार बने। जो भी पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं महागठबंधन से अतिरिक्त, महागठबंधन का हमेशा एक ही हाल रहा है कि इनका कुनबा हमेशा बनता है और टूट जाता है। लेकिन जो रामगढ़ जो है वो आजसू का गढ़ रहा है। मैं बता दूं, चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि अभी लोकसभा से सांसद बन चुके हैं लोकसभा चुनाव के बाद, वो उनका यहाँ पे ज्यादा गढ़ था। एक तरह से आजसू का ही रामगढ़ गढ़ रहा है, लेकिन अभी आजसू के टिकट से सुनीता चौधरी जो कि उनकी पत्नी है वो चुनाव में इस बार खड़ी हुई हैं। क्या लगता है आपको, सुनीता चौधरी जो है वो बीजेपी को टक्कर दे पाएंगी? भारी मत से जीत रही है और अगले बार से इस बार ज़्यादा वोट आएगा। जिस तरह से रामगढ़ की जनता का रुझान है, रामगढ़ विधानसभा हम लोग पूरे घूम रहे हैं और जिस तरह से जनता का रुझान है उसके अनुसार से हमको लगता है कि सुनीता चौधरी भारी मतों से जीतेगी। तो सुनीता चौधरी, इन लोगों का कहना है कि भारी मतों से जीतेंगी। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो रंजय जी और ममता जी हैं यहाँ से, तो बीजेपी और कांग्रेस मतलब त्रिकोणीय मुकाबला है, आजसू, बीजेपी और कांग्रेस। बाकी तो कोई पार्टी यहाँ पे नहीं नजर आ रही, आजसू का यहाँ पे वर्चस्व रहा है। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस इस बार कितनी मजबूती से अपने आप को खड़ा कर पाएगा रामगढ़ क्षेत्र में? देखिए मैडम, रामगढ़ की जनता जो है पूरे बदलाव के मूड में है और निस्संदेह हम आपको बोलेंगे जिस प्रकार झारखंड की परिस्थिति और इस रामगढ़ का जो निर्णायक स्थिति जो लाना चाहिए, जो जनता के हित में जो हितकारी काम करना चाहिए, वो काम आज तक नहीं हुआ। शिक्षा के नाम पर यहाँ के जितने भी युवा हैं वो ठगे गए हैं और रोजगार के नाम पर देखिएगा जितने भी रोजगार आज तक आए हैं झारखंडी हित के लिए कोई भी कार्य नहीं हुआ। यहाँ के झारखंड की जनता इन्हीं बातों से त्रस्त है और रो रही है। यहाँ के युवा वर्गों को आप देखेंगे कि तमाम युवा जो है रोजगार के लिए झारखंड से बाहर जो है पलायन करते हैं। युवाओं के रोजगार के लिए सरकार क्या करे? युवाओं के रोजगार के लिए सरकार क्या करे? युवाओं के रोजगार के लिए सरकार को पूर्ण रूप से एक नीति तैयार करके झारखंड में रोजगार का मुहैया उपलब्ध कराना पड़ेगा। ऐसे और अगर रोजगार नहीं मिलने से लोग पलायन हो रहे हैं, हमारे राज्य से दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं, तो ये सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा और विशेषकर इसके लिए एक सुचारू रूप से व्यवस्था करना पड़ेगा। तो वोटिंग का आधार है, मैं यहाँ पे जानूंगी कि वोटिंग का आधार आखिर है क्या? अगर रामगढ़ की जनता वोट करेगी तो किस आधार पे वोट करेगी? चाहे वो वोट बीजेपी को जाए, कांग्रेस को जाए या आजसू को जाए, लेकिन वोटिंग का आधार क्या है? आजसू पार्टी जीतेगी इस बार। आजसू पार्टी जीतेगी, यानी आप आजसू को वोट करेंगे, लेकिन वोटिंग का आधार क्या है? मेरा सवाल है कि किस बेसिस पे आप वोट करेंगे? आजसू पार्टी हर अपना क्षेत्र में बहुत काम किए हैं और करते आ रहे हैं और करेंगे ही, शिक्षा से लेके जमीन से लेके सभी तरह के। आपको क्या लगता है? पूरा रामगढ़ में कोई भी ऐसा संस्था, कोई भी ऐसा गली मोहल्ला, नदी नाला, कोई भी ऐसा जगह नहीं जहाँ पर विकास का काम नहीं हुआ है। और गाली देने को तो मोदी को भी गाली देते हैं, उसी तरह से आजसू पार्टी के तरफ से पूरा 15 साल में चौमुखी विकास हुआ है पूरा रामगढ़ विधानसभा में।
और कोई भी ऐसा जगह जहाँ पर काम नहीं हुआ है। अब लोगों को अगर लगता है कि इस तरह से काम नहीं हुआ है तो हम उनके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, लोकसभा की जो नैया है वो सिर्फ मोदी के नाम पर ही पार हो गई थी, लोकसभा चुनाव की नैया मोदी के नाम पे पार हो गई थी, तो क्या कितने लोगों को ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव की नैया भी रघुबर सरकार जो है वो मोदी के नाम पर पार कर सकते हैं? मैम, जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए सबसे बढ़िया, जितना अच्छा मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी का 28 महीना जो कार्यकाल रहा, बाकी बात जितने भी सरकार आई, आज बीजेपी है तो सिर्फ रिमोट चल रहा है दिल्ली से, और जितने भी सरकार बना है सबसे घोटाला हुआ है तो बाबूलाल मरांडी जी को छोड़ने के बाद इतना घोटाला हुआ। और निश्चित तौर जो है बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं, और जितने घोटाला हुआ है और जितने विकास बाबूलाल मरांडी का माध्यम से हो सकता है वो कोई पार्टी उतना विकास नहीं कर सकता, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी पास एक विजन है काम करने का। तो मुख्यमंत्री के तौर पे आप बाबूलाल मरांडी को देखना चाहते हैं, तो रामगढ़ में आप वोट किसे करेंगे? जेवीएम प्रत्याशी को? जी नहीं, परिवर्तन होना चाहिए। हम तो चाह रहे हैं यहाँ से जेवीएम, आज कैंडिडेट जो है जेवीएम उतारा है, सबसे गरीब कैंडिडेट जो देने का काम किया है तो बाबूलाल मरांडी काम किए हैं। और 100 सीटें अदर पार्टी जो कह रही थी कि बाबूलाल मरांडी भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया, वही बाबूलाल मरांडी 81 को सीट उतार के कैंडिडेट को दिखा दिया, और अदर पार्टी अभी तक सोच भी नहीं पाया है। तो बाबूलाल मरांडी इन्हें मुख्यमंत्री के तौर पे ये हैं जो देखना चाहते हैं। अच्छा, हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, अमित जी हैं हमारे साथ। अमित जी, आप रामगढ़ के शुरू से बाशिंदे भी रहे हैं और हर सभी तरह की आपने खबरें भी की हैं, तो आपको क्या लगता है, अगर मैं रामगढ़ की बात करूं तो रामगढ़ का इतिहास जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजसू का शुरू से यहाँ पे गढ़ रहा है, लेकिन इस बार जो है बीजेपी आजसू दोनों अलग हो चुके हैं, और कांग्रेस है, जेवीएम भी अलग हो चुकी है, तो सब बिखराव की स्थिति है यहाँ पे। ऐसे में जो भी प्रत्याशी है वो कैसे अपने आप को स्टैंड कर पाएगा? देखिए, जहाँ तक बात है रामगढ़ विधानसभा की, तो रामगढ़ विधानसभा आजसू से पूर्व भाजपा और कांग्रेस का भी गढ़ रहा, और अभी इन दिनों की बात करें इस विधानसभा में, तो इस बार किसी भी प्रत्याशी के लिए आसान नहीं होगा दावा करना कि हम चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष तो साफ सुथरा दिख रहा है कि त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पे है। कांग्रेस, भाजपा और आजसू के बीच में अभी त्रिकोणीय संघर्ष की संभावना बनी हुई है। ऐसे में यहाँ पे खास वोटर, जिसको एक वोट का तबका जिसको बोलते हैं, वो जिस और रुख करेगा वो पार्टी जीत की और उनकी जीत सुनिश्चित होगी। अभी यही कुल मिला के कहा जाए, अभी तक का जो वर्तमान परिवेश है इसमें त्रिकोणीय संघर्ष की संभावना नजर आ रही है। त्रिकोणीय जो है वो संभावना नजर आ रही है। एक सवाल मैं अमित से और जान लूंगी, क्योंकि मोदी मैजिक हम सबने देखा है कि लोकसभा में मोदी मैजिक जो है वो जबरदस्त उसने काम किया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो है वो कितना आपको लगता है, मोदी लगातार दौरे पे है, अमित शाह का दौरा हो रहा है, मतलब बीजेपी की जो स्टार प्रचारक है वो ताबड़तोड़ मैदान में है, लेकिन वहीं पे अगर मैं कांग्रेस आरजेडी की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि उनके पास चेहरे नहीं है, स्टार प्रचारकों के लिए चेहरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसे चूक कहें या वजह कहें, तो क्या आपको लगता है कि मोदी मैजिक जो है या स्टार प्रचारकों का मैजिक जो है वो विधानसभा चुनाव में काम कर जाएगा? देखिए मैम, कहना ये है कि लोकसभा का चुनाव जो होता है वो पार्टी दलगत स्तर पे होता है, और विधानसभा का चुनाव जहाँ तक बात है लोकल स्तर का, लोकल प्रत्याशी को लोग खोजते हैं, तो कहीं ना कहीं दलगत भावना से ऊपर उठकर भी लोग वोट करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात थी मोदी मैजिक की, तो अभी समय है, यहाँ पे चुनाव में 15 दिनों का समय बचा हुआ है। ऐसे में अगर भाजपा यहाँ पे मंदिर का मुद्दा को भुनाती है, भुनाती है, या और भी जो उन्होंने कार्य किए हैं उनको अगर भुनाती है, या कोई अच्छे स्टार प्रचारक पहुँचते हैं, तो रुख किसी भाजपा की ओर भी मुड़ सकता है, तो रुख भाजपा की तरफ भी मुड़ सकता है। अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो मेरी जनता है जो इस वक्त यहाँ पे, उनसे मैं पूछना चाहूँगी कि बीजेपी जो है वो एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस भी नेशनल पार्टी, हम सभी जान रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि हर जगह की जो क्षेत्रीय पार्टी है उसका अपना एक अलग वर्चस्व होता है, और विधानसभा चुनाव में ही क्षेत्रीय पार्टी को अपना वर्चस्व दिखाने का मौका मिलता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में शुरू से नेशनल पार्टी ही अपने आप को दिखा पाती है, क्षेत्रीय पार्टियां कभी उभर कर सामने नहीं आती, तो विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियां उभर कर सामने आती है, तो कितने लोगों को ये लगता है कि बीजेपी से इतर, जैसे आजसू जो है वो पहले अलायंस था अब अलग हो गया है, तो बीजेपी से इतर क्षेत्रीय पार्टियों को इस बार अपना दमखम दिखाना चाहिए? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय पार्टी को अपना दम दिखाना चाहिए? जैसे उन्होंने बाबूलाल मरांडी की बात की, तो जाहिर सी बात है कि झारखंड विकास मोर्चा जो है वो एक क्षेत्रीय पार्टी है और उसने झारखंड में अपना दम दिखाया है, जेएमएम भी क्षेत्रीय पार्टी है, तो किसको किसको लगता है कि आजसू, जेएमएम, झाविमो, ये सब क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व बने रहना चाहिए? देखिए मैडम, सबसे पहले तो कार्य करने की प्रशंसा होती है,
इंसान की सोच की प्रशंसा होती है, और इस पूरे झारखंड के पटल में अगर किसी इंसान की प्रशंसा की जाए तो सिर्फ बाबूलाल मरांडी ही प्रशंसा के लायक है। क्योंकि आज तक बेदाग अगर कोई इंसान रहा तो सिर्फ बाबूलाल मरांडी। ना संपत्ति के आधार पर उन्हें गलत माना जा सकता है, ना किसी भी आधार पर उन्हें गलत आप साबित कर सकती हैं, क्योंकि अगर सही और सच्चा अगर किसी झारखंडी के लिए पैदा हुआ है तो सिर्फ बाबूलाल मरांडी। या तो ये लोग आजसू को वोट देना चाहते हैं, नहीं तो इन लोगों की मांग है कि बाबूलाल मरांडी जो है वो सत्ता में वापसी करे। अच्छा, एक सवाल और फटाफट, क्योंकि समय कम है। समस्या जो है वो रामगढ़ में ऐसी क्या कुछ खास समस्या है जिसके आधार पर आप लोग वोटिंग करेंगे और आप लोग चाहेंगे कि जो भी सरकार बने वो बहुमत की सरकार बने और सबसे पहले उस समस्या का निदान करे, एक एक करके? क्या बने? समस्या, रामगढ़ की सबसे खास समस्या क्या है जिसका निदान सबसे पहले होना चाहिए अगर किसी की भी सरकार आती है तो? मोदी सरकार है तो मोदी सरकार आना चाहिए। अच्छा ठीक है, समस्या? बाबूलाल मरांडी अगर मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता। समस्या कौन सी ऐसी समस्या है? यहाँ जो घाटी क्षेत्र है वो लगातार एक्सीडेंट यहाँ पे इतना होता है, जहाँ जितनी डेथ होती है उतने शायद हमारे बॉर्डर पे लोग नहीं मरते हैं, ठीक है। और वो बहुत कम बजट में उस चीज़ को समझाया जा सकता है, क्योंकि जब किसी एक इंसान की मृत्यु होती है, उसका कमाने वाला चला जाता है, तो उसके पीछे परिवार का क्या हाल होगा ये कोई सोचता नहीं है। और अभी तक मुझे लगता है कि हज़ारों से ज़्यादा लोग वहाँ पे जा चुके हैं। दूसरा मैं बता रहा हूँ कि रामगढ़ में जो डस्ट की प्रॉब्लम है, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, अगर थोड़ा सा जैसे रात का समय होगा जब गाड़ी थोड़ी तेज़ रफ्तार से पार होंगी, तो आप बाइक या पैदल चलने में आपको काफ़ी तकलीफ होती है। तो ये स्वच्छता मिशन भले चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह का काम डबल इंजन में रह के भी अपने स्तर पर काम हुआ है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और शिक्षा का स्तर जो है वो मतलब सरकारी आंकड़े में तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन वो पैसा आता है, फंड ज़्यादा का ये लोगों को पता नहीं चलता, ठीक है। कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत है, समाधान नहीं निकल पा रहा है। अमित, समस्या जो है रामगढ़ की ऐसी सबसे अहम समस्या कि किसी की भी इसको कि जितने लोगों से मैंने बात की है, निकल के समीकरण यही आ रहा है कि सरकार तो चाहिए लेकिन बहुमत की चाहिए, और दूसरा बदलाव चाहिए। बाबूलाल मरांडी को सब लोग वापस देखना चाहते हैं, कुछ लोग बीजेपी को भी देखना चाहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर त्रिकोणीय समीकरण ही बनकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक समस्या की बात करूँ कि रामगढ़ में ऐसी क्या खास समस्या है जिसका समाधान सबसे पहले होना चाहिए, सरकार किसी की भी आए? देखिए, विकास के तो कई कार्य हुए हैं रामगढ़ में, जहाँ तक चंद्र प्रकाश चौधरी ने कई विकास के कार्य किए, लेकिन अभी भी समस्याएं कई हैं जो कि धरातल तक नहीं उतर पाई। कई विकास की योजनाएं जिसमें पेयजल की समस्या रामगढ़ शहर वालों के लिए काफ़ी मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है गर्मी के दिनों में, तो पेयजल की समस्या यहाँ पे है, अभी विराजमान है। तो सही बात है, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, शिक्षा की समस्या, पेयजल की समस्या, कई समस्याएं हैं जिसका निदान यहाँ की जनता जो है यानी रामगढ़ की जनता चाहती है। लेकिन कुल मिलाकर ये कुछ निकलकर सामने नहीं आया कि सरकार किसकी बनेगी। सभी के अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार हैं। और अगर वोटिंग की अगर मैं बात करूँ तो मतदान जो है वो हमेशा गुप्त ही रहता है, कौन किसे वोट देगा ये कोई नहीं जान पाता। लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि सरकार जिसकी भी आए, सरकार बहुमत में आए, पूर्ण बहुमत में आए, और झारखंड का विकास जो है उसकी पहली प्राथमिकता रहे, झारखंड का विकास जो है वो सर्वोपरि रहे। सहयोगी दीपक के साथ कीर्ति तिवारी, ओंकार अवामी, रामगढ़।